1 जून को आखिरी चरण का मतदान है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया है कि बंगाल में टीएमसी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। उड़ीसा के लोगों का उनका हक मिलना चाहिए, उड़ीसा को उसकी अस्मिता मिलनी चाहिए। उड़ीसा का भाग्य बदलने वाला है, सरकार बदल रही है। मैंने कहा है कि उड़ीसा की वर्तमान सरकार की एक्सपायरी डेट 4 जून है और 10 जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेगा। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कोलकाता में एक सभा को संबोधित करते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सीपीएम को उखाड़ फेंक सकते हैं तो बीजेपी को भी बंगाल से उखाड़ फेंकेंगे। बांग्ला नहीं रहने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। पश्चिम बंगाल की जादवपुर संसदीय सीट एक प्रमुख शैक्षणिक और आर्थिक केंद्र के रूप में माना जाता है। कभी सीपीआईएम के गढ़ रहे इस सीट पर 2009 में तृणमूल कांग्रेस का कब्जा था। टीएमसी ने इस सीट से सयानी घोष को उम्मीदवार बनाया और उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी अनिर्बन गांगुली से है। 2019 में टीएमसी की ओर से मिमी चक्रवर्ती चुनाव जीती थी और ये लोकसभा सीट राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस सीट से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपना संसदीय जीवन शुरू किया था। दक्षिण कोलकाता वो सीट है जहां से मुख्यमंत्री बनने के पहले ममता बनर्जी सांसद हुआ करती थी। अब यहां से 3 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से देबश्री चौधरी, टीएमसी की तरफ से सिटिंग एमपी माला रॉय, तो वहीं ताल ठोक रही हैं सीपीएम की तरफ से सायरा शाह हलीम। आइए जानते हैं दक्षिण कोलकाता में क्या है इलेक्शन वाला माहौल। जादवपुर में अपने ग्लैमर का जादू बिखेर रही है शाइनी घोष। अभिनेत्री भी है और साथ ही साथ जादवपुर से चुनावी मैदान में भी। शाइनी, गर्मी तो बहुत है जी, बहुत गर्मी है, लेकिन कोई बात नहीं। इलेक्शन की भी अभी एक तो वेदर होता है इलेक्शन का, आपको भी पता है, एक माहौल होता है, तो वहाँ पे गर्मी रहेगी, सर्दी रहेगी, शब्दन है, सर्दी रहेगी, उसमें ही काम करना पड़ेगा। खूब बाहर युवा पीढ़ी निकल रही है आपकी फोटो खींचने के लिए। हाँ, वो है युवा पीढ़ी, जेठी युवा पीढ़ी निकल रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, बड़ी बात है हम सबके लिए। जेठू तो जीत जाएंगी, बड़ी जिम्मेदारी है आपके। पहले मिमी चक्रवर्ती अभिनेत्री वो यहाँ से सांसद हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी थी कि वो बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाई। देखिए, टू ईच इज ओन है, वो क्या कर पाई नहीं कर पाई, वो शील हैव हर रीजंस। जादवपुर में भाजपा की तरफ से, जादवपुर को जो इंटेलेक्चुअल्स की सीट कहा जाता है, भाजपा की तरफ से डॉक्टर अनिर्बन गांगुली मैदान में है। कैसा लोगों से रिस्पांस मिल रहा है? देख ही रहे हो आप कितना रिस्पांस है। और मैं पश्चिम बंगाल में बहुत सारे जगह गया हूँ, सभी जगह से रिस्पांस है, काफी रिस्पांस है। ममता बनर्जी भी इस सीट से सांसद रही है, निकल पाएगी? नहीं, ये सीट निकाल जाएंगे। कारण जो यहीं पर अभिनेत्री को खड़ा किया तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने बाबा भोलेनाथ को गाली दिया, ये बात लोग भूले नहीं।
कोलकाता से सीपीएम की तरफ से मैदान में है सायरा शाह हलीम हमारे साथ इस समय हैं। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? अच्छा ही चल रहा है। एक हफ्ता रह गया है, यहाँ पे जोर शोर से चुनाव हो रहा है। बहुत राजनीतिक दल जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं हम आपका समर्थन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कैसा है जादवपुर में चुनावी माहौल। आप तो बहुत सालों से बहुत इलेक्शन आपने देखे होंगे। जादवपुर में अभी किसका माहौल बढ़िया दिख रहा है? अभी ऐसा बोलना कैसा बोलेगा, कोई भी नहीं बोल सकता है। जैसा हम बोले तृणमूल, वो बोले बीजेपी। इलेक्शन चले से माहौल किसका बढ़िया दिख रहा है? दिख रहा है तो सबका अच्छा। आप किसका बढ़िया बोले क्या बोले, दिख रहा है तो सबका अच्छा है। सबका अच्छा है तो सब थोड़ी ना जीत जाएंगे। जिसका आदमी अच्छा बोलेगा वो अच्छा जीत जाएगा। तो आदमी से ही तो पूछ रही हूँ, यही सवाल तो है। अच्छा मुद्दे क्या है? हम लोग को क्या पता, हम लोग तो सब दिख रहा है, सब अच्छा लग रहा है। जादवपुर से एक एक्ट्रेस रही है सांसद मिमी चक्रवर्ती, अब एक और एक्ट्रेस मैदान में है। पसंद आ रही है? नहीं, किसी को भी पसंद नहीं आता, लेकिन पॉलिटिशियन को। और बोलने से मुझे दिक्कत भी नहीं है कोई, क्योंकि काम के टाइम में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से सांसद पिछली बार तो आप लोगों ने मिमी चक्रवर्ती एक्ट्रेस हैं उनको जिताया था, इस बार एक और एक्ट्रेस है मैदान में, वो पसंद आ रही है? हम लोग सादा सीधा आदमी है, इसलिए बोलते हैं। हम लोग सादा आदमी बीजेपी को वोट देता है। मोदी जी का अच्छा लग रहा है, इसीलिए बोलता है। मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। क्यों पसंद है? सबसे बड़ा बात है कि मोदी जी जो हमारा डिफेंस का जो ये कर रहा है, खूब बहुत अच्छा काम कर रहा है। चुनावी बाजार भी सज चुका है, वहाँ पर कौन ज्यादा तेज ज्यादा आगे नजर आ रहा है? यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में भी, जादवपुर में भी। जादवपुर इज अ बेस्ट सीट ऑफ तृणमूल कांग्रेस, सो होपफुली तृणमूल विल बी विनिंग दिस सीट। पर तो थोड़ा सा ज्यादा पसंद आता होगा। वो कैसे बताए डायरेक्टली हम? अच्छा धीरे से बता दीजिए, चुपके से बता दीजिए। मैं तो पहले से बीजेपी में हूँ। इलेक्शन आ गए हैं, माहौल कैसा है, किसका बढ़िया माहौल देख रहे हैं? यहाँ पर कलकत्ता में, जादवपुर में, बंगाल में, जो आपको समझ में आए। टीएमसी का ही चांस ज्यादा है। टीएमसी का ही चांस ज्यादा है, लेकिन वो पार्टी भी आएगा कम बेसी, लेकिन टीएमसी आएगा। आप बताइए, यहाँ तो बीजेपी भी निकल रही है, सीपीएम भी है और टीएमसी की भी एक अभिनेत्री पहले भी रही है सांसद, अब भी एक अभिनेत्री मैदान में। कैसा माहौल है? अब तो थोड़ा लगता है कि टीएमसी और सीपीआईएम में थोड़ा टक्कर है। बीजेपी का कोई नहीं प्रभाव देख रहा, लेकिन टीएमसी और सीपीएम में थोड़ा ज्यादा का टक्कर है लगता है। और पुणे पॉर्श केस में एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुणे क्राइम